अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर हम इक्वेशंस गिवन है और हमने इन इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट दूंगा कि किस तरह से किसी इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन की मदद से हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करता हूं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 93 है कि याह्या बिन जामर से रवायत है कि वो और हमीद बिन अब्दुर्रहमान खमीरी हज या उम्रे के इरादे से निकले और आपस में कहा कि काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम इससे तकदीर के बारे में दरियाफ्त करें। तकदीर यानी मुकद्दर के बारे में दरियाफ्त करें। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हुमा मस्जिद में दाखिल होते हुए उन्हें मिल गए। तो उन्होंने अर्ज की, ए अबू अब्दुर्रहमान, वाकया ये है कि हमारी तरफ कुछ लोग ऐसे ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं। इन लोगों का ख्याल है कि तकदीर कुछ नहीं है, हर काम नए सिरे से हो रहा है, पहले इस बारे में ना कुछ तय और ना ही अल्लाह ताला को इस काम का इल्म है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, जब तुम्हारी इन लोगों से मुलाकात हो तो इन्हें बता देना कि मैं इनसे बरी हूँ और वो मुझसे बरी हैं। उस जात की कसम जिसके साथ अब्दुल्ला बिन उमर हलफ उठाता है, अगर इनमें से किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो और वो उसको अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दे तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से इसको हरगिज़ कबूल नहीं फरमाएगा, यहाँ तक कि वो तकदीर पर ईमान न ले। सो हदीस से वाज़ेह है कि तकदीर पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मुसलमान होने के लिए लाजम है कि वो तकदीर पर ईमान लेके आए। एक और हदीस में भी हुजूर ने फरमाया था कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो तकदीर पर ईमान न ले, अपने शायद अच्छे काम पर भी और अपने बुरे काम पर भी। तो तकदीर पर ईमान रखना हर शख्स के ईमान लाने के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला हमें हक की राह पर चलाए, आमीन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फैक्टराइजेशन। उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मैं दो फैक्टर्स को लेकर चलता हूं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मैं क्या करता हूं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं। हम देख सकते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बाद में पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस बी एक्स आ जाएगा, प्लस इसी तरह से सेकंड को पहले के साथ ए एक्स आ जाएगा, प्लस इस सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। जी हमने क्या कर लिया कि दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर एक्स को इसमें से कॉमन ले लिए तो हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी। इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ से a आ गया, यहाँ से b आ गया, तो तरतीब से फर्क नहीं पड़ता तो हमने a प्लस बी लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। हमने क्या किया, यहाँ से मैंने इस फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इन फैक्टर्स को लेके चला और उससे हमने क्या बनाई, इक्वेशन बनाई। इन फैक्टर से इक्वेशन किस तरह से बनती है मैंने ये बनाई। अब हमें ये क्या गिवन है, हमें क्वेश्चंस के अंदर ये गिवन है, इक्वेशन गिवन है, हमने क्या करना है, इससे फैक्टर्स बनाने हैं। मतलब हमें ऐसे इक्वेशन गिवन होगी, हम उससे क्या करेंगे कि ये फैक्टर्स बनाएंगे। ये जैसे ये फैक्टर्स है, ये दो हमने ये फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसका स्टेप्स ये होंगे, वो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में होता ये है कि ये जो हमारे पास आ रहा है x, सबसे पहली बात तो जो हमारे पास x आ रहा है जिसकी पावर 1 है, उसके साथ जो हमारे पास आ रहा होता है वो, जैसे यहाँ पर a और b है, इनका सम आ रहा है। तो यहाँ से इसको अगर इसको इन दोनों को क्वेश्चन 2 को और इसको कंपेयर करें तो a प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जिसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 है 7 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 7 है वो इन फैक्टर्स में a और b जो आ रहे हैं उनका सम होता है। और इसी तरह से a b ये जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। क्योंकि दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये जो हमारे पास जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा
वो ए बी है, और यहाँ पर भी इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा एक्स, तो ये 12 है। तो ए बी किसके इक्वल होगा? 12 के। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इस इक्वेशन से फैक्टर्स के अंदर जाना हो वापस, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास ये जो होना चाहिए, ये जो 7 आ रहा है वो a प्लस बी किसी के सम के इक्वल आए। उसी तरह से ये जो हमारे पास 12 आ रहा है वो किसी दो वेरिएबल्स a और b के हमारे पास किसके इक्वल आए? प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो हम इस सबसे पहले सीखेंगे कि किस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट के इक्वल आता है और किस तरह से हम सम लेते हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहली बात तो याद रखें कि ये जो हमारे पास आती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही रूट्स बनते हैं, मतलब उतने ही वैल्यूज आंसर आएंगी एक्स की। मतलब जैसे यहाँ पर 2 पावर है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वहां पर 3 रूट्स आएंगे। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो 2 आंसर आएंगे। अब दूसरी बात यह कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके लिए हम किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं? वो इस तरह से करते हैं कि ये जो हमारे पास दरमियान वाला है 7 जैसे आ रहा है, ये क्या आना चाहिए? हम कोई ऐसे दो नंबर लेंगे जिनको सम करें तो 7 बने, और जिनको प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या बने? 12 बनना चाहिए। ये जो 12 था वो किसी दो का प्रोडक्ट था, जैसे a और b है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि 7 जो होना चाहिए वो किसी दो वेरिएबल्स का सम होना चाहिए, और इसी तरह से दो कॉन्स्टेंट्स का लगा लें, और इसी तरह से ये जो हमारे पास 12 है वो किसी दो कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिनको हम ऐड करें तो 7 बने और जिनको मल्टीप्लाई करें और 12 बने। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम इसको आसान तरीका ये है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट वाला आ रहा है उसके हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम इसको क्या कह लेते हैं कि 2 पे अगर डिवाइड करें 2 6 हमारे पास क्या होता है? 12। 6 और 2 अगर दो हम नंबर लें तो क्या ये 7 बनता है? इनको ऐड करें, 6 और 2 को अगर हम ऐड करें तो ये तो बनता है 8, 7 नहीं बन रहा, तो हम ये नहीं ले सकते। लेकिन उनको प्रोडक्ट करने से 12 बन रहा था, ये वैसे बना सकता है। लेकिन हमने वो नंबर लेने हैं जिनको ऐड करने से 7 बने। अब हम इसको अगेन कर लेते हैं 2 पे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। अब 3 को और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या होगा? 4। 3 और 4 अगर दो नंबर ले हम तो हमारे पास क्या बन सकता है? 7। 3 प्लस 4 क्या होता है? 7। और 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है? 12। तो इसका मतलब है कि 3 और 4 वो दो नंबर होंगे जिनको जो हमारे पास क्या होंगे? a और b। मतलब जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 7, और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 12। हम इसको लिख लेते हैं x के, और यहाँ पर 7x को हम क्या लिख देंगे? 4x प्लस 3x के। ये हमारे पास 4x प्लस 3x की फॉर्म के अंदर लिख दिए, जैसे हमारे पास a प्लस bx की फॉर्म में लिखा था 7 को, ताकि हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकें। प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास, और ये किसके इक्वल है? 0 के, क्योंकि यहाँ पर 0 के इक्वल था। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होगा कि हम इसमें से अगर x को कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो x बच जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा? 4, प्लस यहाँ से अगर 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ से x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 4 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? और 3 डिवाइडेड बाई 12 क्या बन जाएगा? 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया? बच गया 4। किसके इक्वल आ जाएगा? ये 0 के। तो अब हमारे पास अगर x प्लस 4 को भी कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से x प्लस 4 आ जाएगा दोनों में से, और यहाँ से क्या बच जाएगा? x प्लस 3। किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये दो फैक्टर्स होंगे जो हमारे पास इसके इक्वल होंगे, इस इक्वेशन के इक्वल। इसको अगर हम x की वैल्यूज को भी फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x प्लस 4 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, इस तरह से x प्लस 3 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल हैं। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास -4 के, और इसी तरह से यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा? +3, इस तरफ जाकर -3 बन जाएगा, ये -3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज होंगी, -4 और -3। तो इस तरह से हम किसी इक्वेशन को फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास है 9x² माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको याद करवाना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमारे पास इक्वेशन थी x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया था कि हमारे पास ये जो 12 आया था वो किसके इक्वल होना चाहिए था, ए बी प्रोडक्ट के इक्वल, और ये जो हमारे पास 7 था वो किसके इक्वल होना चाहिए था, वो सम के इक्वल होना था, ए प्लस बी के। असल में ये 12 हमारे पास इन दोनों के, इसके कोफिशिएंट हमारे पास है साथ में 1, कोई एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, जैसे यहाँ पर 1 है, तो असल में ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, 1 और 12 को, जो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारे पास ये बनेगा, प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा। और इसी तरह से ये जो सम है जो हमारे पास वो तो सेम है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केस इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट कोई नहीं था, तो हम जानते हैं कि 1 है और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है, एक्स स्केयर के साथ 9 आ रहा है, उसका कोफिशिएंट 9 है और 9, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, देन 9 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये जो ए बी प्रोडक्ट हमने हासिल करना था वो क्या बनेगा, 9 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और आपस में इसको, तो किसके इक्वल होगा, -45 के। तो ए बी हमारा जो हमने लेना था वो क्या होगा, -45। और इसी तरह से हमारे पास अब हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है, ये जो -12 आ रहा है ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के। तो इसका मतलब है कि हमने कोई दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -45 बने, और जिनको ऐड करें तो हमारे पास -12 बनना चाहिए। तो हम क्या करते थे कि वही आसान तरीका हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को लेकर डिवाइड करेंगे, तो -45 है हमारे पास, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम 5 पे करते हैं तो 5 9 45 हो जाएगा, माइनस को आप पहले इग्नोर कर देते हैं, इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो हम 45 को रख लेते हैं कि 5 9 45 आ जाएगा। अगर हम 9 और 5 को नंबर लें तो हम देखते हैं क्या ये हमारे पास सम करें तो ये -12 बनता है, 9 + 5 हमारे पास 14 होता है, और इस तरह से 9 - 5 4 होता है, तो ये 12 नहीं बनता किसी तरह से भी। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसी तरह से अगर हम इसको और डिवाइड कर लेते हैं तो 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 9 होगा। तो इन दो नंबर्स को लें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट 15। तो 15 और 3 अगर दो नंबर ले लें तो अगर हम इनको आपस में ले, ए हम 15 ले लें और 3 ले लें तो क्या ये 12 बनता है। 15 + 3 हमारे पास क्या होता है 18, लेकिन 15 - 3 हमारे पास क्या बनता है 12। तो 15 और 3 अगर हम नंबर ले तो हम 12 को हासिल कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं 15 और 3 को ले लेते हैं। और दूसरी बात याद रखें, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि एक नंबर जो होगा उसके साथ माइनस लगा देंगे, दूसरे के साथ प्लस लगा देंगे, तो हमारे पास वो नंबर बन जाएगा माइनस। माइनस हमने उसके साथ लगाना है जो हमारे पास बड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि हम बड़ी क्वांटिटी में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस। तो क्या लिख सकते हैं हम 9x के 15 क्योंकि बड़ा है तो इसके साथ माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस को गेट करना है। तो -15x आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा। तो हमने 12x को क्या लिख दिया -15x प्लस 3x, -5 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा ये 0 के। तो नेक्स्ट हम क्या काम करते थे कि हम इससे फैक्टर्स बनाते हैं। तो हम इसको क्या कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, मैं 3 वाला 9 के साथ ले जाता हूँ, 15 वाला 5 के साथ ले जाता हूँ ताकि आसानी हो जाए कॉमन लेने में। तो 9x के प्लस 3x ले लेते हैं, -15x -5 किसके इक्वल आ जाएगा ये 0 के। तो यहां से अगर हम 3x को कॉमन ले लें इसमें से, क्योंकि 3x कॉमन आ सकता है, तो बाकी क्या बचेगा 3, यहां से 9 पे 3 को डिवाइड करें 3 बच गया, और यहां से x कॉमन ले लिया तो x बाकी बच गया, प्लस यहां से क्या बच गया 1। और इसी तरह से यहां से हम -5 को कॉमन ले लेते हैं, तो -5 को कॉमन ले लें तो यहां से 3x बाकी बच जाएगा, और यहां से माइनस, क्योंकि हम -5 कंप्लीट कॉमन ले लिया तो +1 बाकी बच गया, किसके इक्वल आ गया ये 0 के। तो किसके इक्वल बन जाएगा ये 3x + 1 कॉमन ले लेते हैं, 3x + 1 आ जाएगा, 3x - 5 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो इसका मतलब ये जो दो फैक्टर्स आ गए ये हमारे पास क्या होंगे फैक्टर्स बन गए इस इक्वेशन के। तो अगर x की वैल्यू गेट करना चाहें तो हमारे पास 3x + 1 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और 3x - 5 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 3x + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, देन 1 को इस तरफ ले जाएं तो -1 बन जाएगा, और x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -1/3 के इक्वल, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ जाकर डिवाइड हो गया।
तो इसी तरह से इसको भी ले लें तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 5/3 के। तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज हमारे पास क्या बन जाएंगी, -1/3 और 5/3। तो ये दो रूट्स बन जाएंगे जो x की वैल्यूज हो। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।